Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, acids, bases and salts. Introduction. Millions of different compounds have been unearthed till date. Compounds are classified on the basis of their color, state, solubility, magnetic properties and taste. Generally, these compounds are classified into acids, bases and salts. It is quite difficult to study about the composition and properties of every compound. That is why compounds are classified into these groups. अच्छा देखिए बहुत सारे जो compounds हैं हमारे अभी तक हैं, millions of different compounds. Compounds को classify किया जाता है उनके color के basis पे, state के basis पे, solubility के basis पे, taste के basis पे. तो generally इनको जो क्लासीफाई किया गया है वो किया गया है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में. तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है इनकी कॉम्पोजिशन को स्टडी करना या प्रॉपर्टीज हर कंपाउंड की स्टडी करना. दैट इज वाई कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया गया इन ग्रुप्स में. एसिड्स एंड बेसिस आर द केमिकली ऑपोजिट ऑफ ईच अदर. When they react, they neutralize each other and produce salt. For instance, hydrochloric acid reacts with sodium hydroxide, a base, to make sodium chloride, a salt and water. तो देखिए जो आपके जो एसिड्स एंड जो बेसिस होते हैं वो केमिकली एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होते हैं, ठीक है. और जब ये रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंड सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो कि एक बेस है तो सोडियम क्लोराइड बनता है विच इज अ सॉल्ट एंड वाटर. एसिड्स. The word acid originates from the Latin word acidus, which signifies sour. Sourness is a characteristic property of all acids. The several substances in our food taste sour due to the acids present in them. For instance, sourness in citrus and lime juices is because of citric acid. Sourness in milk is because of lactic acid. Sourness in sugarcane juice is because of glycolic acid, and sourness in apple juice is because of malic acid. All these are the naturally occurring acids or mild weak acids. But remember, there are strong acids too that may seriously burn your skin or tongue, so you should never try to taste them. For instance, hydrochloric acid, sulfuric acid, etc. Strong acid, they are also known as mineral acids. तो देखिए एसिड का जो मतलब है वो एसिड वर्ड जो है आपका लैटिन शब्द से ओरिजिनेट हुआ है विच मीन्स एसिडस, जो सावर को सिग्निफाई करते हैं. तो यानी कोई भी चीज़ अगर खट्टी है तो उसमें कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होता है. जैसे कि अगर हम सिट्रस या लाइम जूस की बात करें तो वो खट्टे होते हैं बिकॉज ऑफ सिट्रिक एसिड. आपका मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड, आपका शुगर केन में होता है ग्लाइकोलिक एसिड, एप्पल जूस में होता है मैलिक एसिड. तो ये सारे ही नेचुरली अकरिंग आपके एसिड्स हैं और ये वीक होते हैं, वीक एसिड्स, माइल्ड वीक एसिड. बट स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी होते हैं जो आपको हार्म कर सकते हैं आपके स्किन को, आपकी टंग को, इसीलिए हमें उन्हें कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और इन्हें मिनरल एसिड्स भी कहा जाता है. Did you know Arrhenius was the first scientist to define acids? He considered these to be compounds which dissolve in water to give hydrogen ions. ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड्स को डिफाइन किया था. तो उनका कहना था कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं यानी कि एसिड्स जब पानी में डिसॉल्व होते हैं तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयंस देते हैं. सोर्सेज ऑफ कॉमन एसिड्स. अच्छा आपको देखिए यहाँ पे एसिड्स के नेम दिए गए हैं और उनके सोर्सेज दिए गए हैं. लाइक एसिटिक एसिड विनेगर में होता है आपका, जिसमें आपका 6 to 7% एसिटिक एसिड होता है. सिट्रिक एसिड आपकी जनरली खट्टे फ्रूट्स में पाया जाता है. टार्टरिक एसिड आपका ग्रेप्स, टैमरिंड, गूसबेरीज. लैक्टिक एसिड सावर मिल्क और कर्ड. तो इस तरह से ये सारे आपको एसिड्स दिए गए हैं और उनके सोर्सेज क्या हैं. तो यू विल हैव टू गो थ्रू दिस टेबल. What is corrosion? The chemical effect of acid on metals, alloys and stoneware is called corrosion. Corrosion due to acid rain is a slow process. It causes corrosion of stonework and metals. How can brass and copper utensils be protected from corrosion? Acids are known to corrode metals. When we cook food which contains weak acids like citric acid, lactic acid or tartaric acid, the acid will react with the copper, brass or zinc utensil. This reaction not only corrodes the metal but also spoils our food and contaminates it. Thus, to avoid the acid from reacting with the metal, a protective coating of tin is given. Tin is not so prone to acid attack. The coating also gives a nice shine to utensils and protects our food for contamination.
देखिए केमिकल इफेक्ट जो एसिड का मेटल्स पे होता है या अलॉयस पे होता है या स्टोनवेयर पे होता है उसे हम कहते हैं कोरोजन। हालांकि ये स्लो प्रोसेस है, राइट। तो आपके जो ब्रास या कॉपर यूटेंसिल्स हैं उनको हम किस तरह से प्रोटेक्ट करें कोरोजन से? एसिड जो है मेटल्स को कोरोड करते हैं। जब हम खाना बनाते हैं जिसमें आपकी वीक एसिड्स होते हैं जैसे कि सिट्रिक एसिड है या लैक्टिक एसिड है या फिर टार्ट्रिक एसिड है, तो एसिड जो है वो कॉपर, ब्रास या जिंक यूटेंसिल के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्शन से मेटल तो कोरोड होगा ही, साथ ही साथ हमारा जो खाना है वो कंटामिनेट होगा। तो इसीलिए कंटामिनेशन को अवॉइड करने के लिए एक इसमें एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है टिन की, क्योंकि टिन आपका प्रोन नहीं होता टू एसिड अटैक। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. Acids are sour in taste. Acids turn blue litmus paper into red. Acids are corrosive in nature and can cause serious burn injuries on the skin. They eat away cloth and paper and corrode metals that come in their contact. This property is useful when it comes to etching of metal surfaces. Acid contain hydrogen, for example, HCl, H2SO4 and HNO3. Remember that एसिड्स आपके हमेशा खट्टे होंगे एंड ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेंगे। एसिड्स कॉरोसिव होते हैं और इनकी वजह से सीरियस इंजरी हो सकती है, बर्न हो सकता है स्कून आपके स्किन में एंड कपड़ों पे पड़ जाता है या पेपर पे, तो दे ईट अवे इट, ठीक है, उसमें आपका एक होल हो जाएगा, मेटल्स को कोरोड कर देते हैं। एसिड में आपका हाइड्रोजन होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए तीनों ही आपके एसिड्स हैं और इसमें हाइड्रोजन आता है। Sulfuric acid reacts with carbonates to release carbon dioxide gas. Fire extinguishers use this property of acids. Most acids release hydrogen and produce salt when they react with metals. सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है और ये प्रॉपर्टी जो है ये आपकी फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ की जाती है। ज़्यादातर जो एसिड्स हैं वो हाइड्रोजन रिलीज करते हैं एंड सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं when they react with metals. Acids are soluble in water and produce a lot of heat when dissolved in water. Remember that. Acids have a pungent odor. Fumes should never be smelled directly or inhaled. They should be fanned towards the nostrils gently. Pure acids are colorless liquids. एसिड में ना पंजेंट ऑडर होती है, स्मेल होती है, तो फ्यूम्स जो आते हैं ना उसको डायरेक्टली स्मेल नहीं करना चाहिए या इनहेल आपको नहीं करना चाहिए। प्योर एसिड्स कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। सम एसिड्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड। तो ये आपके एसिड्स हैं जो आपके सॉलिड स्टेट्स में पाए जाते हैं। यूजेस ऑफ एसिड्स used as preservatives, for example acetic acid. Used in industries, for example H2SO4 and HNO3 are used in the manufacture of dyes, paints, fertilizer, drugs and explosive. See, इनको यूज़ किया जाता है डाइज के मैन्युफैक्चर के लिए, पेंट्स या फर्टिलाइजर। आपका जो एसिटिक एसिड है एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। Sulfuric acid is used in the automobile industry as a dehydrating agent in refining of petroleum and inverter batteries. Hydrochloric acid is used for purification of salts as a laboratory reagent and to make aqua regia that dissolves gold and silver. Carbonic acid is used in soft drinks. Tartaric acid is used in manufacture of baking soda. Sulfuric acid आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, या फिर आपकी पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में, इन्वर्टर बैटरीज में भी यूज़ किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्ट की प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, लेबोरेटरी रिएजेंट में यूज़ किया जाता है, एक्वा रीजिया बनाने के लिए यूज़ किया जाता है जो गोल्ड एंड सिल्वर को डिसॉल्व करता है। कार्बोनिक एसिड आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स में होते हैं, राइट। टार्टरिक एसिड जो है वो बेकिंग सोडा के मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ सम कॉमन एसिड्स। देखिए आपको कुछ एसिड्स के नाम दिए गए हैं, कॉमन एसिड्स, और उनके फॉर्मूलाज हैं, तो इनको आपको मेमोराइज करना है। बेसिस, the hydroxides and oxides of metals are called bases. Important bases include sodium hydroxide, potassium hydroxide and calcium hydroxide. Bases are substances that turn red litmus blue and neutralize acids to form salt and water. Bases are relatively less soluble in water than acids. But some bases such as sodium hydroxide, potassium hydroxide and calcium hydroxide are called alkalis. For example, KOH, potassium hydroxide, NaOH, sodium hydroxide and CaOH whole twice, calcium hydroxide. अच्छा देखिए जो हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड्स होते हैं मेटल्स के, वो होते हैं बेसिस। हाइड्रोक्साइड आप याद रखिएगा, जैसे अगर आपका OH आता है इसे हम कहेंगे हाइड्रोक्साइड, राइट।
अब जैसे कि देखिए आपका क्या है, बेसिस आपके जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं एंड एसिड को न्यूट्रलाइज करके बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। बेसिस आपके रिलेटिवली कम सॉल्युबल होते हैं आपके एसिड के कंपैरेटिवली वाटर में। कुछ बेसिस हैं जैसे कि आपके देखिए ये सारी आपके बेसिस हैं इनकी, और आपको इनका फॉर्मूलाज भी दिए हुए हैं। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देखिए OH आपका आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेन OH आया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH आया, राइट। Since all bases are not soluble in water, we can say all alkalis are bases, but all bases are not alkalis. देखिए जितनी भी आपके जो बेसिस हैं वो पानी में सॉल्युबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो एल्कलीज हैं, ऑल एल्कलीज, सारे एल्कलीज बेसिस होते हैं बट सारे बेस एल्कलीज नहीं होते हैं। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, carbon dioxide gas does not help combustion or burning. This principle is used in the portable fire extinguishers. It contains a solution of sodium carbonate in a container which has sulfuric acid. When the head of the fire extinguisher is strongly hit against a wall or floor, the gas container is broken. This allows the sulfuric acid to mix with the sodium carbonate solution and carbon dioxide is released. So here is the equation. The carbon dioxide gas escapes from the nozzle which is directed towards a flame to be extinguished. These are commonly found in school buildings or industrial units. It is in a red colored cylinder with the rubber hose. देखिए फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा होगा स्कूल बिल्डिंग्स में होता है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स में भी होता है। तो कैसे बनाया जाता है? देखिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है, राइट, कि आग को एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए आपका इसमें एक सोल्यूशन होता है सोडियम कार्बोनेट का, राइट। सोडियम कार्बोनेट होता है कंटेनर में जिसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है। सल्फ्यूरिक, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब जो हेड होता है फायर एक्सटिंग्विशर का उसको स्ट्रांगली हिट किया जाता है अगेंस्ट अ वॉल और अ फ्लोर, तो जो ग्लास कंटेनर है वो ब्रेक हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, इससे जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो मिक्स हो जाता है सोडियम कार्बोनेट के साथ एंड देन देखिए आपकी जो इक्वेशन बनी है इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो नोजल से एस्केप होगी एंड उसके बाद वो क्या, जो आपकी फ्लेम है उसको वो बुझा देगी, राइट। General properties of bases. Bases are soapy to touch and bitter in taste. Bases turn red litmus paper blue. All bases contain hydroxyl group OH. Bases react with acids to form solid and water. This reaction is known as neutralization reaction. देखिए bases आपके टेस्ट में कड़वे होते हैं, सोपी होते हैं जब आप उन्हें टच करेंगे। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे और सभी बेसिस में आपका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, दैट इज OH। बेसिस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं एंड इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Bases should not be touched by hand as they are corrosive. Some bases are soluble in water. Bases are colorless liquids. Bases are odorless with the exception of ammonia. बेसिस को हाथों से टच नहीं करना है क्योंकि ये भी कोरोसिव होते हैं। ज़्यादातर आपके कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो पानी में सॉल्युबल होते हैं। बेसिस आपके होते हैं कलरलेस लिक्विड्स। बेसिस आपके ओडरलेस होते हैं, उनमें कोई खुशबू नहीं होती एक्सेप्ट अमोनिया। वेल नोन बेसिस एंड देयर फार्मूला। देखिए आपको यहाँ पे बेसिस दिए गए हैं एंड इनके फार्मूलाज दिए गए हैं, तो यू विल हैव टू मेमोराइज। यूजेस ऑफ बेसिस। अब बेसिस के क्या यूजेस हैं, हमने उनकी प्रॉपर्टी पढ़ ली है, अब उनके यूजेस देखते हैं। सबसे पहले है देखिए, अ बेस सच एज caustic soda NaOH is used in the manufacture of soap. Sodium hydroxide is also used in petroleum refining and making of paper, pulp, textiles, cellophane, industrial cleaners and medicines. आपका जो बेस, जैसे कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें जिसे कि कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है, ये सोप की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड को बहुत सारी जगह यूज़ किया जाता है, लाइक यहाँ इन सभी जगहों पे, राइट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो नोन एज स्लेग्ड लाइम। रिमेंबर दैट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेग्ड लाइम भी कहा जाता है। इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड फंगिसाइड्स। It is also used in dressing material as an antidote to food poisoning and as a cleaning agent for purifying water. इसको आपको ब्लीचिंग पाउडर में यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर में, या फंगिसाइड्स के मैन्युफैक्चर में, एज अ ड्रेसिंग मटेरियल भी यूज़ किया जाता है,
राइट, और एक क्लीनिंग एजेंट का भी ये काम करता है फॉर प्योरीफाइंग वाटर. इट इज यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल एज वेल. फार्मर्स यूज इट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन. एज अ बिल्डिंग मटेरियल भी इसको यूज किया जाता है. फार्मर्स इसको यूज करते हैं एसिड रेन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए. Ammonium hydroxide is used as an ink remover and a remover of grease from glass, etc. An alkali such as potassium hydroxide is used in alkaline batteries. आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है एज अ इंक रिमूवर यूज किया जाता है. आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये अल्कलाइन बैटरीज में यूज किया जाता है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीसिया भी कहा जाता है. एंड एल्यूमिनियम hydroxide are the most commonly used antacids. Sodium carbonate is used as a washing soda. Sodium bicarbonate used is as baking soda. Sodium carbonate आपका washing soda के रूप में यूज किया जाता है and sodium bicarbonate as a baking soda. Activity 3.1 aim to test whether the given solution is acidic, basic और neutral. देखिए आपको कुछ मटेरियल्स गिवन होंगे या कुछ मटेरियल्स आपको लेने और आपको टेस्ट करना है कि एसिडिक हैं, बेसिक हैं या फिर न्यूट्रल हैं. मटेरियल्स रिक्वायर्ड इंडिकेटर्स लाइक लिटमस सोल्यूशन, चाइना रोज, phenolphthalein and turmeric solution. Turmeric indicator solution is prepared by mixing 1 teaspoon of turmeric powder with 1 teaspoon of propyl alcohol. Dropper test tubes 10 samples of some common substance like sugar solution, salt solution, vinegar, lime juice, soup solution, milk of magnesia, cold drinks and baking powder. So देखिए ये सारे materials आप required है. Procedure: add 8 test tubes in the test tube stand and label them as A, B, C, 2H. Put the samples in the test tube. Test each sample with a few drops of indicator and record your observation in a tabular form as given below. अब आपको क्या करना है, 8 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, राइट, और सैंपल्स डालना उन टेस्ट ट्यूब में ए से लेके एच तक. इसके बाद आपको क्या करना है, इनके साथ उनको आपको क्या करना है, टेस्ट करना है लिटमस के साथ, चाइना रोज एंड फिनोल्फथलीन एंड टर्मरिक. और उसके बाद अपनी जो आपकी ऑब्जर्वेशन है आपने उसे नोट करनी है. Salts are the compounds formed by the neutralization of acids and bases in which hydrogen atoms of the acids are replaced by the metal atoms of the base. सॉल्ट्स आपके वो कंपाउंड्स होते हैं, वो कब बनते हैं, जब एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट करते हैं. और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें आपका हाइड्रोजन एटम जो है एसिड का वो रिप्लेस करता है बेस का मेटल एटम्स. फॉर एग्जाम्पल व्हेन HCl and NaOH combine with each other they form a salt NaCl in water. देखिए रिएक्शन देखिए, HCl जो आपका एसिड है, NaOH जो आपका बेस है. अब देखिए H को रिप्लेस किससे किया है, यहाँ पे देखिए H को रिप्लेस किया है सोडियम ने, तो आपका बना है NaCl, सॉल्ट, NH2. देखिए NaCl जो है ना आपका सोडियम क्लोराइड, ये आपका कॉमन सॉल्ट है जिसे आप यूज करते हैं. Salt is a general name given to the product of the neutralization reaction between an acid and a base. Thus, a salt can be acidic, basic और neutral. देखिए salt का मतलब ये नहीं है कि हम जो salt खाते हैं NaCl, salt का मतलब क्या होता है, एक जनरल नेम दे दिया गया है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा उनमें से एक सॉल्ट होता है. तो सॉल्ट आपका एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है. The name of a salt is derived from the name of the metal and the acid from which it is obtained. The hydrogen atom of the acid may be replaced partly or completely. If all the H atoms or hydrogen atoms are replaced, it is known as acid salt. तो देखिए जो नेम होता है सॉल्ट का वो डिराइव कहाँ से होता है, फ्रॉम द नेम ऑफ द मेटल या फिर एसिड जिससे वो ऑब्टेन हुआ है. तो जो हाइड्रोजन एटम होते हैं एसिड के, उनको या तो पार्टली या फिर कंप्लीटली वो रिप्लेस हो जाते हैं. अगर सारे ही हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस हो गए हैं तो उसे कहते हैं एसिड सॉल्ट. यूजेस ऑफ सॉल्ट: sodium chloride is used in food, in pickles, in the manufacture of sodium hydroxide, washing soda, chlorine, HCl and sodium bicarbonate. Sodium carbonate is used for washing clothes in the manufacture of glass and for softening hot water. Sodium chloride NaCl जिसे हम कहते हैं खाने में आपका यूज़ होता है, पिकल्स में होता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड के मैन्युफैक्चरिंग में होता है, राइट. बहुत सारे इसके यूजेस हैं. सोडियम कार्बोनेट ये आपके यूज़ होता है फॉर वॉशिंग क्लोथ्स. Sodium bicarbonate or baking soda is used in acid type fire extinguisher and in medicines. अब सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, ये आपके एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है, मेडिसिन में भी. पोटाश एलम ऑल्सो नोन एज फिटकरी. पोटाश एलम को फिटकरी भी कहा जाता है, रिमेंबर दैट.
is used in purifying water. It is also used as a moderator in tanning and to stop bleeding. That is why barbers keep it handy to stop bleeding from minor cuts and nicks sustained by customers getting a shave. तो देखिए ये क्या करता है, ब्लीडिंग को भी स्टॉप करने में हेल्प करता है. इसलिए जो बार्बर्स होते हैं कई बार जैसे वो शेव करते हैं, कोई कट लग जाता है तो जल्दी से पोटाश एलम या फिटकरी का यूज़ करते हैं, जिससे जो ब्लीडिंग है स्टॉप हो जाती है. Copper sulfate is used both as a fungicide as an insecticide. It is also used in electroplating, dyeing and in medicine. कॉपर सल्फेट जो है आपका एज अ फंगीसाइड एंड इंसेक्टिसाइड तो यूज़ होता है, इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ होता है, डाइंग और मेडिसिन में भी. सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड इन डेवलपिंग फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड ऑल्सो एज एन एंटीसेप्टिक. सिल्वर नाइट्रेट आपका कहाँ यूज़ होता है, इन डेवलपिंग फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड एज एन एंटीसेप्टिक भी से यूज़ किया जाता है. बोरेक्स इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव. सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव. रिमेंबर दैट सोडियम बेंजोएट आपका एक प्रिजर्वेटिव है, जो अक्सर आप अपने स्क्वैश की बॉटल होती है, जैम्स की बॉटल होती है, उनमें देखिएगा तो हमेशा सोडियम बेंजोएट उसमें लिखा होगा बिकॉज इट इज़ अ प्रिजर्वेटिव. कैल्शियम सल्फेट ऑल्सो नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस. रिमेंबर दैट कैल्शियम सल्फेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है. इज यूज्ड फॉर सेटिंग कास्ट प्लेस ऑन ब्रोकन लिम्स. Ferrous sulfate is used in the ink manufacturing industry and as an insecticide and in the purification of water. Some salts are well known by their common names as compared to their chemical names. Some of these salts, along with their common name, chemical name and chemical formula given in the table 4 below. देखिए कॉमन नेम है जैसे कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट, इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड एंड दिस इज द फॉर्मूला. बेकिंग सोडा को कहा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट. नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा, ये है आपका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट एंड दिस इज द फॉर्मूला. और इसी तरह से आपके ये कॉमन नेम है सारे ही एंड केमिकल नेम है एंड फॉर्मूलाज भी आपको गिवन है. Neutralization reaction. Neutralization is a chemical reaction also called a water forming reaction in which an acid and a base or alkali soluble base react to produce a salt and water. For example, observe the reaction between hydrochloric acid and sodium hydroxide solution. देखिए अभी एक इक्वेशन हमने की थी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में, तो आपका बना था NaCl प्लस वाटर. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जब आपके एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं. दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इंडिकेटर्स. An indicator is a substance that changes color when brought in contact with an acid or a base. It is dangerous to touch, smell or taste the different chemical reagents available in laboratory. अच्छा देखिए इंडिकेटर आपका एक सब्सटेंस होता है जो कलर चेंज करता है जब वो किसी एसिड के कांटेक्ट में आता है या फिर बेस के कांटेक्ट में आता है. तो कुछ केमिकल रिएजेंट्स होते हैं आपके डिफरेंट जो आपके लेबोरेटरी में होते हैं, उनको टच करना, स्मेल करना और टेस्ट करना काफ़ी डेंजरस होता है, तो आपको उनको टच नहीं करना चाहिए. Hence it is much safer and better to use an indicator. Red cabbage juice and black currant juice are two examples of good natural indicators. अब क्योंकि इतने डेंजरस होते हैं तो इससे अच्छा है कि हम सेफर मेथड यूज़ करें, हम इंडिकेटर्स का यूज़ करें, जैसे कि रेड कैबेज जूस और आपका ब्लैक करंट जूस. ये दो एग्जांपल्स हैं आपके नेचुरल इंडिकेटर्स के. Natural indicators. There are a number of things around us that can be used as natural indicators. Red cabbage juice and black currant juice are two examples of natural indicators that use a turmeric powder. It is one of most commonly used spices in our kitchen. It leaves a yellow stain on white cloth. On rubbing with soap, the yellow stain changes to brick red color due to the action of soap or the alkali sodium hydroxide present in it. Now, if we pour some lemon juice containing citric acid over this red stain, it again becomes yellow as the citric acid neutralizes the alkaline effect of sodium hydroxide. तो देखिए रेड कैबेज और ब्लैक करंट तो आपके हैं ही आपके नेचुरल इंडिकेटर. ये टर्मरिक पाउडर का यूज़ करते हैं. अच्छा मोस्ट कॉमन टर्मरिक जो है हमारे स्पाइसेस में से एक जो हमारे किचन में पाया जाता है. तो कभी देखिए जैसे कि एक वाइट कपड़े पे पड़ जाता है तो ये येलो स्टेन छोड़ता है. जब आप इसको सोप से रब करते हैं तो येलो स्टेन आपका रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ सोप जो है आपका एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट. अगर आप उस पर लेमन जूस डालेंगे तो अगेन वो कैसा हो जाएगा, फिर से जो रेड स्टेन है वो आपका कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा, क्योंकि आपने उसमें क्या डाला, लेमन जूस जिसमें आपका सिट्रिक एसिड, एंड इस तरह से वो एल्कलाइन इफेक्ट जो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड को उसको न्यूट्रलाइज कर देगा. Activity 3.2,
to study neutralization reaction. Materials required: vinegar, baking soda, beaker, stirring rod. Procedure: take some vinegar in a beaker, add a pinch of baking soda to it. Carbon dioxide gas is evolved with effervescence. Keep on adding baking soda till the carbon dioxide gas stops evolving. After some time, the addition of baking soda will not produce any more carbon dioxide bubbles. देखिए आपको क्या करना है, विनेगर लेना है एक बेकर में, उसमें बेकिंग सोडा डालना है, एक पिंच डालना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इवॉल्व होगी विद एफोवेसेंस. फिर आप बेकिंग सोडा को ऐड करते रहेंगे जब तक आपकी CO2 गैस इवॉल्व होना बंद नहीं हो जाती है. तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बेकिंग सोडा आप ऐड करेंगे लेकिन CO2 के बबल्स नहीं बनेंगे. रिजल्ट: vinegar or acetic acid reacts with baking soda or sodium hydrogen carbonate to form salt and water due to neutralization reaction. The reaction can be written as. अब आपका देखिए जो विनेगर था, राइट, यानी कि एसिटिक एसिड, उसने रिएक्ट किया बेकिंग सोडा के साथ यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ. तो क्या प्रोड्यूस हुआ आपका? सोडियम एसिटेट. एंड सोडियम एसिटेट इज व्हाट? सॉल्ट. साथ में बनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर. ओके, दिस ये आप साइन देख रहे हैं अपवर्ड एरो, दिस इज अ साइन ऑफ गैस, यानी कि गैस इवॉल्व हुई है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में. कलर चेंजेस विद डिफरेंट इंडिकेटर्स. देखिए आपको इंडिकेटर्स दिए गए हैं, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथलीन, बोरोमिथाइल ब्लू, और कलर है एसिडिक मीडियम में, एसिडिक सोल्यूशन में, एंड कलर बेसिक सोल्यूशन में. सो यू विल हैव टू गो थ्रू दिस टेबल. Points to remember: acids are sour and corrosive. They turn blue litmus to red. Acids conduct electricity in a solution. Both strong and weak acids can be diluted by adding distilled water. Okay, just remember that कि कोई भी अगर strong या weak acids है उनको हम dilute कर सकते हैं अगर हम उसमें distilled water add करेंगे तो. Mineral acids are strong acids while organic acids are weak. Acids are good conductors of electricity. Active metals like sodium, potassium, magnesium and zinc displace hydrogen atom from dilute acids. Bases are bitter tasting substances which dissociate in water to form OH ion that is replaceable. Bases which are soluble in water are called alkalis. Remember that जो bases पानी में soluble होते हैं alkalis होते हैं. All alkalis are bases but all bases are not alkali. सारे ही alkali bases होते हैं but सारे bases alkalis नहीं होते हैं. The salts that have tendency to absorb water from atmosphere and become wet or turn into liquid are called deliquescent salts. देखिए सॉल्ट जिनकी टेंडेंसी होती है कि वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं वो एटमॉस्फेयर से और वेट हो जाते हैं या फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं डेलिक्वेसेंट सॉल्ट्स. चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.